देखिए सेबी ने नए रूल्स पब्लिश करे कि 20 नवंबर से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो मैंने भी रूल्स वगैरह एक्सप्लेन करने पे एक डिटेल में वीडियो बना दी जो काफ़ी लोगों ने देख भी ली है। मतलब मैंने देखा कि 70-75 के लोगों ने देख भी ली है। तो इंडिया में मैक्सिमम तो आज के डेट में उतने ही ट्रेडर्स एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने देखा भी है। पॉइंट इज कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। मैं जिसने जब सिंगल एक्सपायरी होती थी मंथली की आपके निफ्टी में, जब वीकली ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ बैंक निफ्टी में 2016 में, तब का ट्रेडर हूँ। एंड 2021 में जब इतने सारे नए नए एक्सपायरीज आना चालू हुए हैं, मतलब 2022 के बिगिनिंग से स्टार्ट होना चालू हुआ, तो तब से ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, तो मैंने ये सारे फेजेस देखे हैं। मेरे हिसाब से जो भी प्रोज एंड कॉन्स है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट कुछ कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो मैं आपको आपके बेनिफिट के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर ओपन माइंडेड वे में सुनेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये बेनिफिट्स तो हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं एक चीज़ कहूंगा, जो अभी क्या होता था कि देखिए आप कितना भी सुन लीजिए, मैं कितना भी मना कर दूं कि भाई मत करो एक्सपायरी गैम्बलिंग, ये मत करो वो मत करो, इंसान का ना ह्यूमन माइंड ऐसा बना हुआ है कि उसको दिखता है ना कि कोई चीज़ 10 से 20 हो सकता है, वो वहां पे जाएगा ही जाएगा। एंड वो 10 का 5 अगर हो जाता है ना, तो उसके दिमाग में आएगा कि 10 का 5 हो ही गया है, छोड़ देते हैं, जीरो ही तो होगा। ये प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट का है। इसको ठीक करने में 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। एंड जो ट्रेडर्स इसको ठीक कर पाते हैं उनका ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाता है। बट ये प्रॉब्लम सबके संग होती होगी, राइट? कि 10 का अगर 20 होने का स्कोप दिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे, भले 10 पॉइंट ही हम कमा रहे हैं, बट 100 का 110 होगा, वो हमको उतना अपील नहीं करता है। 10 का 20 होगा, वो हमको ज्यादा अपील करता है। एंड 10 का 5 हो गया तो हम जीरो होने के लिए छोड़ देते हैं। 100 का 95 हो गया तो हम पैनिक कर जाते हैं, 90 तक भी वेट नहीं करते हैं। तो ये हमारा ना साइकोलॉजी का इशू है, और ये हम कुछ नहीं कर सकते इसका। लेकिन जो ये रूल्स आ गए हैं, इससे अब होगा क्या कि वीक में ना मेरे हिसाब से अब 2 ही एक्सपायरी आपको मिलेंगी। या ये लोग थोड़ा सा ऐसा ट्वीक कर पाएंगे रूल्स को, कि रूल्स को थोड़ा सा ये लोग अपने हिसाब से और थोड़ा सा ट्वीक करके क्या करेंगे ना, कि ये लोग कर देंगे कि मान लीजिए फर्स्ट वीक में कर दिया इन लोगों ने मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी मंथ के, मंथली करना है तो मंथली मंथ में कभी भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट वीक में कर दिया इन लोगों ने मिड कैप का, सेकंड वीक में कर दिया फिर निफ्टी का, थर्ड वीक में कर दिया बैंक निफ्टी का। और उधर सेंसेक्स बैंक एक्स भी है ही, तो सेंसेक्स तो वीकली मान लो, या वो बैंक एक्स वीकली वीकली करते हैं, जो भी वो करना होगा। तो मतलब वीक में आपको 3 एक्सपायरी मिल जाएंगी, मेरे को ऐसा लगता है 5 के बदले। बट जो हमारे संग एक चीज होता था कि ऑप्शन आपने करंट एक्सपायरी का खरीद लिया, वो आज ही डीके होकर जीरो हो जाएगा, एंड नेक्स्ट डे आपको लगता है यार ये ट्रेड मैंने आज लिया होता तो मेरे को प्रॉफिट होता। वो चीज अब थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या है कि पहला बात तो कि अब आप पूरे वीक, हर वीक आपको मिड कैप ट्रेड करना है, हर वीक आपको फिर निफ्टी ट्रेड करना है, हर वीक आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, ऐसा सीन नहीं रहेगा। जिसकी वीकली एक्सपायरी है वो आप वीकली की तरह ट्रेड करोगे, बट मैक्सिमम की मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो वो आप सिर्फ शायद लास्ट वीक में ध्यान देने आओ उस पर, उसकी एक्सपायरी के वीक में। एंड लास्ट वीक में कभी कभी क्या होगा, आपको खुद भी अंदर से ये फील आएगी, यार मेरा कॉन्फिडेंस तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी है, या निफ्टी में ज़्यादा है इसकी वीकली एक्सपायरी है, मैं तो इसी को ट्रेड करूंगा। तो आपका जिसमें कॉन्फिडेंस होगा आप उसको ट्रेड कर पाएंगे। तो उससे होगा क्या कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट में आपका एक्सपर्टाइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। जब एक इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्टाइज इंक्रीज कर जाता है, तो उससे इवेंचुअली आगे चल के आपको फायदा ही होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको वही एक इंस्ट्रूमेंट पैसा बना के देने वाला है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, तो उसमें नहीं पैसा बनेगा, बट पैसा उसमें बनेगा जिसमें आपको एक एक मूवमेंट, एक एक कैंडल, एक एक चाल समझ में आती है, उसमें पैसा बनेगा। तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ जाएगी। प्लस मान लो आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट आने वाला है, अब बैंक निफ्टी का अगर मान लो मंथली एक्सपायरी है, तो आपको परचेस करना होगा हायर प्रीमियम, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम हाई होता है। मान लो 1000 रुपीज वाला प्रीमियम रहा, तो अभी आप 50 लॉट खरीद लेते थे, उस समय आप 2 लॉट 5 लॉट खरीदोगे, क्वांटिटी कम खरीदोगे। क्वांटिटी कम खरीदोगे, आप टारगेट एसएल प्रॉपर मेंटेन करोगे, तो क्या होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा बेटर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आप क्वांटिटी कम खरीद रहे हो, तो लॉस कम ले रहे हो। रुपी के टर्म में मान लो आपने 1000 रुपये का ऑप्शन खरीदा, 5 लॉट, तो 5000 पॉइंट गए। मान लो आपने 100 पॉइंट का पैसे लगाया, तो 500 पॉइंट का ही लॉस होगा। ठीक है, 4500 पॉइंट्स आपके, सॉरी 4500 पॉइंट्स आपके पास अभी भी बचे हुए हैं, उससे आप नेक्स्ट डे कोई ट्रेड ले पाओगे।
बट आप 200 रुपये का 50 लॉट अगर खरीद लेते हो, या 200 रुपये का आप से 100 लॉट खरीद लेते हो, या 500 लॉट खरीद लेते हो, अब उसमें 100 रुपये का अगर आपका लॉस हो गया तो आपका कैपिटल हाफ वाइप आउट हो जाएगा, तो वो चीज़ बच जाएगी। तो काफ़ी ट्रेडर्स के लिए ना ये एक बेनिफिशियल चीज़ ही होने वाली है, ये एक वरदान की तरह होने वाला है कि जिनसे नहीं कंट्रोल हो पाता था उनका ग्रीड, थोड़ा सा ग्रीड कंट्रोल तो हो जाएगा। तो उनके लिए अच्छा है ये चीज़ कि ग्रीड कंट्रोल नहीं हो पाती थी, डेली आप एक्सपायरी में कूदते थे, वो एक्सपायरी बंद ही कर दी गई, लो अब कूदो ही मत। वीक में अभी भी 2 वीकली एक्सपायरी होगा, गैम्बल करने वाले वो 2 दिन भी करेंगे, बट 5 दिन कैपिटल वाइप आउट रोज 10,000 रुपये 20,000 रुपये लगा के जीरो करने से अच्छा है 2 ही दिन करो भाई जीरो। तुम शौक के लिए खेलना है ना, तो 2 ही दिन होगा, फिर 5 दिन नहीं होगा, तो उससे थोड़ा सा बच जाएगा, थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन रहेगा। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी क्या होता है कि चूंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो भी लग रहा है आपका एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट लग रहा है, अब उससे क्या होता है कि आप ट्रेड अपना उस मार्जिन के हिसाब से करते हो। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाएगा, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो अब क्या होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने के बाद कि अब जब आप ट्रेड करोगे, ठीक है, मतलब एज एन ऑप्शन सेलर मैं बता रहा हूँ, जब आप क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी कम रहेगी, प्लस लास्ट दिन और मार्जिन थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो लास्ट दिन के हिसाब से आपको मार्जिन अपना मेंटेन करके रखना होगा, लास्ट दिन के हिसाब से मार्जिन कैलकुलेशन आपका रहेगा, लास्ट दिन के हिसाब से आपका मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। अब उसके कारण क्या होगा कि आपके दिमाग में एक चीज़ चलेगा, यार मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में ये 2-3 चीज़ें चलेंगी, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या, एंड अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं अभी करेक्ट कर सकता हूँ क्या, ये सब चीज़ें चलेंगी आपके। तो वो सब चीज़ें जब चलेंगी ना, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल इन द ड्यू कोर्स धीरे 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 आप थोड़े से बेटर ट्रेडर बनते जाओगे। बेटर ट्रेडर किस हिसाब से बनते जाओगे, बेटर ट्रेडर इस हिसाब से बनते जाओगे कि अब आप चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन लोगे। जो चले आ रहा है चले आ रहा है, किए जा रहे हैं, उस हिसाब से आप नहीं करोगे, आप इस हिसाब से करोगे कि ओके ये करने का बेनिफिट क्या है, ये करने का नुकसान क्या है। क्यों? क्योंकि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको हाई पे करना होगा, प्लस एंड हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट पे करने पे क्या होता है ना, दिमाग में एक चीज रहता है कि इतना पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो ढंग का रिटर्न आए, राइट। तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए मान लीजिए आपने हेज बेनिफिट भी लिया या जो भी लिया, क्वांटिटी आपकी बड़ी रहेगी। पहले क्या होता था, मान लो आपने 5 लॉट सेल करना है तो 125 क्वांटिटी आप सेल करते थे निफ्टी में मान लीजिए, अब वो शायद 2 ही लॉट हो जाएगा। तो पहले सोचते थे कि आप यहाँ टारगेट ऐसे ऐसे लगाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ बुक करेंगे, ये सब अब नहीं करेंगे आप। अब आप देखेंगे 2 ही लॉट तो है, या तो टारगेट लेना है या एसएल लेना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड करेंगे। जो छोटे ऑप्शन सेलर्स हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट इसमें आपके क्या बोलते हैं इसका, जो छोटे ऑप्शन सेलर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे एज एन वो वाले ट्रेडर्स में, ऑप्शन बायर्स में। क्यों? क्योंकि उनको कोई फिर फायदा कुछ दिख नहीं रहा है। प्लस जो लोग भी, काफ़ी लोग इस तरह से आपको दिखते होंगे ना, जो लोग आपके पोजिशनल ट्रेडिंग एंड ये सब जो करते होंगे, तो वो पोजिशनल ट्रेडर्स भी काफ़ी हद तक अपना टैक्टिक्स चेंज कर लेंगे। पोजिशनल ट्रेडर्स हो सकता है कि सेलिंग में नहीं करके बाइंग में करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर सिंपल लॉजिक, तो अगर आप मंथली ऑप्शन लेंगे निफ्टी का, तो शुरू के 10 डेज तक 5-6 पॉइंट ही पर डे डिके होता है, उसके बाद 7-8 पॉइंट होना चालू होता है, फिर लास्ट का वीक में 20-20 पॉइंट डिके होता है। तो आपको मालूम है कि डिके ज़्यादा मिलना नहीं है, आप 5 पॉइंट डिके कमाने के लिए मैं चाहूँ तो डायरेक्शनल बाइंग भी कर देता हूँ 10 पॉइंट का, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर्स हो सकता है डायरेक्शनल बायस के लिए ट्रेड करने लगे एंड नॉन डायरेक्शनल चीज़ें कम हो जाए। प्लस एक्सपायरी पे जो मार्केट ये लोग साइडवेज रख देते थे, वो चीज़ें अब थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि अब ओआई कम रहेगा। तो अब जब स्पाइक आएगा मार्केट में, कि मान लीजिए मार्केट में बड़ा स्पाइक आया, तो वो स्पाइक पहले आता था क्या, तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, फिर उसका अचानक से रेड कैंडल बन गया, तो स्पाइक न्यूट्रलाइज हो गया। अब वो न्यूट्रलाइज वाला इफेक्ट नहीं आएगा। अब क्या इफेक्ट आएगा? अब इफेक्ट आएगा कि वो न्यूट्रलाइज के बदले क्या होगा मालूम है आपको? वो न्यूट्रलाइज के बदले होगा कि ओके ठीक है, हम और फॉलो थ्रू देते हैं, हम और कंटिन्यूएशन देते हैं। क्यों कंटिन्यूएशन देंगे? कंटिन्यूएशन इसलिए देंगे कि भाई देखो ऐसा है कि सिंपल तरीके से, अगर सिंपल वे में समझे तो आप समझिए ना कि मान लीजिए अभी क्या होता है, झटका क्यों लगता है, सब लोग ऑप्शन सेलर लोग लगे रहते हैं कि थीटा डीके खाएंगे, थीटा डीके खाएंगे, और एक ही सिंगल क्वांटिटी आता है मार्केट में, एंड वो क्या करता है, वो एसएल उड़ा देता है आपका सीधा, राइट। एंड वो सीधा एसएल उड़ाता है जब, तो आपको रिकवरी करने का स्कोप भी नहीं देता है, राइट। तो वो जब रिकवरी करने का आपको स्कोप भी नहीं देता, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको एग्जिट लेना ही पड़ता है। तो जब आप एग्जिट ले रहे हैं तो लीजिए,
वो वाला हिसाब हो गया कि अब आपको एग्जिट लेना है, आप लीजिए, हमको क्या है। लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज तरीके में आ जाएगा। चेंज इस तरीके से आ जाएगा कि अब क्या हो जाएगा कि स्पाइक आया, ठीक है, मेरे पास चूंकि मंथली ऑप्शन है, मैं एक दिन वेट भी कर पाऊंगा, मैं 1 घंटे वेट कर पाऊंगा, मैं आधा घंटा वेट कर पाऊंगा, मैं 15 मिनट वेट कर पाऊंगा। एंड मैं जब इतना देर वेट करूंगा चीजें चेंज हो जाती, डिसीजन मेकिंग अलग हो जाता है। अभी जो हम सीधा एसएल लेते हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम बाई कर देंगे कि ठीक है चलो इस डायरेक्शन में मूवमेंट आया है, जो सेल है, बाई भी कर देंगे दूसरे डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन का बाई कर देंगे। तो क्या होगा, मेरा स्प्रेड बन जाएगा, वो एक डायरेक्शनल स्प्रेड बन गया, और दूसरे साइड वाला तो मेरे को दे ही रहा है पैसा, एंड ये डायरेक्शनल स्प्रेड बन गया, तो ये पैसा हमको बना के देगा। तो चीजों का तरीका चेंज होगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग का टाइम बढ़ जाएगा। एंड डिसीजन मेकिंग का टाइम बढ़ जाने से आपको एडवांटेज क्या है, बेटर जजमेंट आप ले पाएंगे। प्लस मैं सच बताता हूँ, रोज रोज का कचरा से अच्छा है कि कोई एक दो इंस्ट्रूमेंट में फोकस करें। आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस भी, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें ज़्यादा करता हूँ, बाकी का मैंने 2 मिनट बता दिया। क्यों पता है, इतने दिन हो गए ट्रेड करते करते, Feb 22 से मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, बाकी जितने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं सबको डेली ट्रेड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें करते रहता हूँ, कहीं गलती होती है, कहीं अच्छा होता है, कहीं ख़राब भी होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तो ये समझ में आता है कि रिजल्ट तो बैंक निफ्टी निफ्टी में ही आ रहा है, बाकी जगह तो क्या हो रहा है, एक दिन पैसा बना अगला दिन चला गया, एक एक्सपायरी में बना अगले एक्सपायरी में चला गया, एक एक्सपायरी में नहीं बना अगले एक्सपायरी में डबल चला गया। एंड मिड कैप में तो तीनों साइड कैंडल बन रहे हैं, मतलब और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है आजकल, एच पैटर्न बन रहा है। निफ्टी मिड कैप निफ्टी में एच पैटर्न बनता है, पहले गिरता है फिर उठता है, बीच में साइडवेज रहता है, तो तीनों पैटर्न बनाते हैं, एच पैटर्न बनाता है। बाकी मतलब ये नया पैटर्न इन्वेंट कर करके बना रहे हैं ये लोग। तो जब ये लोग नया नया पैटर्न इन्वेंट करके बना रहे हैं तो हम क्या करें उसमें, इससे बेटर ये है ना कि हमको जो इंस्ट्रूमेंट में कॉन्फिडेंस है हम उसी को ट्रेड करें, राइट। तो मेरे हिसाब से स्मॉल ऑप्शन सेलर्स के लिए नो डाउट दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा पेन होगा हम लोग को एज एन ऑप्शन सेलर। लेकिन बड़े ऑप्शन सेलर्स का कैसा है ना, आरओआई थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मैं 1800 क्वांटिटी बेचता हूँ, ठीक है, तो सिंगल ऑर्डर 1800 हुआ, अभी भी मैं 1800 ही सेल करूंगा ना, सिंगल क्वांटिटी, सिंगल ऑर्डर उतना ही जाएगा। बट जो बेचारा 25 क्वांटिटी बेच के प्रैक्टिस कर रहा था अभी, उसको दिक्कत हो। प्लस आपने तो सारे पेपर ट्रेडिंग वाले ऐप बंद कर दिए, तो बेचारा किसी को ट्रेड करके प्रैक्टिस करना होगा तो भी उसको बड़ा कैपिटल लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप उसको ऑप्शन बायर बना रहे हो, एंड वो ऑप्शन बायर बनेगा तो गलती तो हो ही सकती है, यस। लेकिन अगर वो मंथली में ऑप्शन बाइंग करता है तो थीटा डीके उतना नहीं होता है। जिससे क्या होता है कि करंट आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो पर डे 20-25 पॉइंट थीटा डीके होता है, तो आप क्या करते हैं, फंस जाते हैं थीटा डीके में, राइट। वेयर एज अगर आप मंथली में वही सेम चीज करते हैं तो आपका थीटा डीके पता है कितना होता है, बहुत कम, नॉमिनल, ना के बराबर। तो चूंकि ना के बराबर आपका थीटा डीके होता है, आप क्या करते हैं, आप पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन है, अगर मार्केट मूव नहीं किया तो मंथली ऑप्शन में तो 20-25 पॉइंट थीटा डीके होगा, बट वीकली ऑप्शन है तो 50 पॉइंट थीटा डीके होगा, 60 पॉइंट थीटा डीके होगा। तो आप होल्ड ज्यादा किसको कर पाएंगे, मंथली वाले को। सिमिलरली निफ्टी में 5-6 पॉइंट थीटा डीके होगा, 10 पॉइंट थीटा डीके होगा, आप होल्ड कर पाएंगे। बट जैसे ही आप वीकली पे आ जाएंगे आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में 25-25 पॉइंट थीटा डीके हो रहा है। आप कहाँ होल्ड करिएगा, किस पॉइंट तक होल्ड करिएगा और कितना होल्ड कर लीजिएगा, बियॉन्ड ए पॉइंट आप भी होल्ड नहीं कर पाइएगा। तो वो डर आता है, एंड वही डर के हिसाब से आपको फिर सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो जैसे जैसे ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, ट्रेडिंग इवॉल्व होगा, तरीके चेंज होंगे, हम भी नई नई स्ट्रैटेजीज पे आएंगे। मैं भी कल समझ लीजिए जब से ये आया तब से काफ़ी ब्रोकर से मेरी बात हुई, सब जगह हम लोग यही कर रहे हैं कि अब कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, अब कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी। पहले का डीके ऐसा होता था, अब का डीके ऐसा होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा। मतलब सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी ये भी है कि पहले जैसे बैंक निफ्टी का वीकली था, निफ्टी का मंथली था, अभी करंटली टर्नओवर वाइज देखेंगे तो निफ्टी में टर्नओवर ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में टर्नओवर कंपैरेटिवली कम है। तो क्या एनएससी निफ्टी को रखेगा, बैंक निफ्टी को नहीं रखेगा, तो या बैंक निफ्टी को ही रखेगा। तो अगर ये बैंक निफ्टी रखता है तो बीएससी वाले लोग रखेंगे सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स में कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बन नहीं सकती। लेकिन अगर ये रख देते हैं निफ्टी को, तो बैंकेक्स जो है वो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जितने लेवल्स पे ही चलता है, ये 60,000 पे, ये 53,000 पे है। तो प्रोबेबली बैंकेक्स में हम
कोई स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। जब स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, और प्लस बैंकेक्स का बेस्ट पार्ट क्या है, मंडे एक्सपायरी है, तो हम फ्राइडे अगर सेल करके जा पाए, ठीक है, तो हमको 2 दिन का थीटा डी के अच्छा मिलेगा। तो इवन इफ 0.5% गैप अप या गैप डाउन भी हो गया बैंकेक्स में, वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी उसको मैनेज कर लेगा। तो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आइडियल होगा कि निफ्टी प्लस बैंकेक्स रहे वीकली के लिए, एंड बाकी सबका मंथली रहे, जिसमें हमको ट्रेड करना है हम करेंगे, नहीं करना है हम नहीं करेंगे। तो वो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जैसे जैसे इवॉल्व होगा वो अच्छा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल ऑप्शन सेलर्स को दिक्कत आएगी। ऑप्शन बायर्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं किसी को ऑप्शन बायर को नहीं जानता जो 25 क्वांटिटी ट्रेड करता है या 15 क्वांटिटी ट्रेड करता है। मैक्सिमम लोग 30-35 ट्रेड करते थे बैंक निफ्टी में, 50-75 ट्रेड करते थे निफ्टी में। मैक्सिमम लोग बेयर मिनिमम यही करते थे। वो पहले 3 लॉट था, अब वो 1 लॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर को फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा सेलर को। एक चीज और है, चूंकि अब सेलर्स का मार्जिन ज्यादा लगेगा, तो शायद मेरे को लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ जो इंडिया विक्स है वो बिड एंड आस्क का स्प्रेड है, तो बिड एंड आस्क का स्प्रेड होने के कारण वो क्या करेगा, इंडिया विक्स को और थोड़ा बड़ा रेंज देगा, एंड प्रोबेबली इंडिया विक्स अब हायर टेरिटरी में थोड़ा चला जाएगा, जिससे वॉलेटिलिटी होगी। तो मार्केट में ट्रेंडिंग मूव्स और डायरेक्शनल मूव्स मिलेंगे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगी। तो ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो हमको कोई शिकायत करने की चीज नहीं मिली है, हमको अच्छा ही चीज मिला है। मतलब हम जिसके बेसिस पे सोच सकते हैं कि हाँ चलो अच्छा हुआ है, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें हम तो अच्छा हुआ है, उस थॉट प्रोसेस से हम चल सकते हैं कि चीजें अच्छे के लिए हुई है, खराब के लिए नहीं हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आपका क्या ओपिनियन है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड वेलकम मूव इसको लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर पाए ना, तो ये ट्रेडिंग में हमको बहुत इंप्रूव कर देगा। तो अगर होपफुली ऐसा हो, एंड कम से कम ये जो लॉस परसेंटेज 90 ये पहुंचा है, वो रिड्यूस होकर 80% तक पहुंचे, तो उससे क्या है कि लोग सर्वाइव ज़्यादा दिन कर पाएंगे। ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएंगे तो सीखेंगे जल्दी, एंड जैसे सीखेंगे इंप्रूव करेगा उनका ट्रेडिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।